लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सेम स्पीड से चलती हैं, और वो जिस स्पीड से चलती हैं वो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है, क्योंकि लाइट भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। तो चाहे रेडियो वेव हो, नैनो वेव हो, और कोई सी भी वेव हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड which is equal to the speed of light, because the light itself is a electromagnetic wave। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और वेव से जुड़ी और दूसरी चीज़ें भी हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समझ लो कि स्पीड ऑफ लाइट को पकड़ते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ते हैं, उसकी एक स्पीड फिक्स है। स्पीड फिक्स होने का मतलब क्या होता है कि वो 1 सेकंड में एक फिक्स दूरी तय करती है। ठीक है। अब हर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक वेव बनाने के लिए, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक जाएगी, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो तक आएगी, फिर ज़ीरो से उल्टी तरफ मैक्सिमम जाएगी, और फिर वापस ज़ीरो आएगी। ठीक है ना। समझ लीजिए कि आप एक रोड पर चल रहे हैं, तो बीचों बीच आप यदि चल रहे हैं तो आप रोड के आगे बढ़ते बढ़ते आप लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे, और फिर आगे ही बढ़ते बढ़ते आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे और रोड के सेंटर में आएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते आप रोड के राइट में चले जाएंगे, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप वापस से सेंटर में आ जाएंगे। तो एक बार सेंटर से दोबारा सेंटर में आना, और फिर नेगेटिव की ओर जाकर वापस सेंटर में आना, यानी कि जीरो से वन, फिर जीरो, फिर -1, और फिर जीरो। यहाँ जो पहले जीरो से तीसरे जीरो पर आप जो पहुंचेंगे वो आपकी एक वेव बनाएगी। ठीक है। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी वेव की जो लंबाई है, ठीक है, वो यहाँ से ये और ये एक जो बनी वेव वो अलग अलग होती है। तो वेवलेंथ यदि बड़ी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ यदि छोटी है तो उसको उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज़्यादा वेव्स बनानी पड़ेंगी, और इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार। ठीक है ना। तो 1 मीटर में कितनी बार वो वेव बन रही है वो फ्रीक्वेंसी 1 मीटर के हिसाब से हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी जनरली हम सेकेंड्स में बताते हैं, हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार वो वेव बन रही है। तो 1 सेकेंड में कितने मीटर होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, मतलब कि लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 1 सेकेंड में उतने मीटर होते हैं, तो उतने मीटर में कितनी वेव्स होती हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। मतलब 1 सेकेंड में लाइट जितनी दूर ट्रेवल करता है उतनी दूर ट्रेवल करने में कितनी वेव्स आती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेवलेंथ, और उसके बाद हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके। अब आता है वेव नंबर। तो 1 मीटर में जितनी वेव्स बनेंगी उतनी आपकी वेव नंबर हो जाएगा। मतलब कि 1 मीटर में अगर आपकी एक ही वेव बन रही है तो वेव नंबर 1 हो जाएगा, 2 वेव्स बन रही हैं तो 2 हो जाएगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वेव नंबर्स की फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि आपकी वेव नंबर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि वेव नंबर 1 था
तो फ्रीक्वेंसी 1 थी, वेव नंबर 2 हो गए तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मतलब कि 2 बार में आ गई। अब फ्रीक्वेंसी मीटर पर नहीं है, सेकंड पर है, इसीलिए अगर आपकी वेव नंबर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स बनेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपका आता है पीरियड। तो पीरियड जो है उसका मतलब ये होता है कि एक वेव को पूरा बनने में, जीरो से पूरा ऊपर जाके नीचे जाके वापस जीरो आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा वेव्स बनेंगी उतनी जल्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम है। तो जीरो से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनको सेम समय लगेगा। अगर वेव लंबी लंबी है तो आराम आराम से जाएगी, इसका मतलब उसका पीरियड लंबा हो जाएगा। और अगर वेव छोटी है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, इसका मतलब उसका पीरियड छोटा हो जाएगा। यानी कि पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पीरियड उतना कम।